हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा रेट ऑफ चेंज, और हमने फिर क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा रेट ऑफ चेंज पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद हमने बच्चों क्या पढ़ा, मेथड ऑफ एप्रोक्सीमेशन, हमने ये पढ़ा। अब बच्चों आज अभी हमें क्या पढ़ना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या पढ़ना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग क्योंकि ऑलरेडी 12th का पेपर दे चुके हो तो सब जानते भी होंगे। रेट ऑफ चेंज आपकी सिलेबस में था, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आपकी सिलेबस में था, मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन ये आपके सिलेबस में नहीं था। साथ ही साथ टेंजेंट एंड नॉर्मल जो अभी पढ़ने वाले हैं ये भी बच्चों आपके सिलेबस में नहीं था। तो जिसको मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन देखना है, बिल्कुल आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन केवल कॉन्सेप्ट समझाया था, तो आज हम टेंजेंट, नॉर्मल और मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल देखते हैं टेंजेंट और नॉर्मल ये टॉपिक है क्या होता है टेंजेंट, क्या होता है नॉर्मल। बेसिकली टेंजेंट जब भी वर्ड आता है तो टेंजेंट का मीनिंग्स आपको 10th क्लास से ही समझा दिया जाता है। जो आप क्लास 10th में पढ़ते हो तो आपको टेंजेंट का मतलब वहीं से समझ में आ जाता है, वहां पे सर्कल पे टेंजेंट डिफाइन किया गया है। बेसिकली बच्चों टेंजेंट का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हो। क्या, अगर किसी कर्व पर, कोई भी कर्व हो सकता है, मान लीजिए ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये कर्व है, किसी कर्व के किसी भी पॉइंट पर हमने एक लाइन ड्रॉ की, मतलब कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर टच करके निकल जाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। फिर से सुनिए, टेंजेंट किसे कहा जाता है, किसी कर्व को, वो लाइन जो किसी कर्व को केवल और केवल एक पॉइंट पर, किसी कर्व को केवल और केवल एक पॉइंट पर टच करके निकल जाए, तो उस लाइन को बच्चों, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और जिस पॉइंट पर वो कर्व को टच करते हुए वो लाइन जाती है, उस पॉइंट को बच्चों क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, मतलब टेंजेंट और कर्व पे वो पॉइंट जो एक दूसरे में कॉमन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो बेसिकली बच्चों आप लोग लाइन के बारे में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो अभी आप बाद में पढ़ोगे, लेकिन लाइन के बारे में कहीं ना कहीं आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ। देखिए ये एक लाइन है, देखिए 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा है, 10th क्लास में आपने पढ़ा टेंजेंट का मतलब क्या होता है, और सर्कल पर कहीं ना कहीं टेंजेंट पर कुछ बेसिक्स थ्योरम पढ़ी हैं। 11th क्लास में जब आए तो स्ट्रेट लाइन से एक चैप्टर मिला आपको, जिसमें लाइन के इक्वेशन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आपको मिले। उन्हीं में से एक फॉर्म को यहां पर लिया जाएगा और उसी को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट पर अप्लाई किया जाएगा। हमें बेसिकली यहां पर करना क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन हमें यहां पर मिलेंगे, क्योंकि देखिए अभी तक जो हम स्लोप पढ़ते थे, स्ट्रेट लाइन किसी लीनियर फंक्शन का पढ़ते थे। अब हम कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कर्व हो, वो स्ट्रेट लाइन ही होना जरूरी नहीं है, वो लीनियर होना जरूरी नहीं है, वो क्यूबिक भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी हो सकता है। तो किसी भी टाइप के फंक्शन का टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैं तो बच्चों को कहता भी हूं, कर्व की पॉइंट वाइज स्टडी, कर्व की पॉइंट वाइज स्टडी केवल और केवल टेंजेंट की हेल्प से ही पॉसिबल है, क्योंकि वो टेंजेंट ही है जो कर्व के हर एक पॉइंट की उसकी पोजीशन बताता है कि कब कोई कर्व मैक्सिमा पे जा रहा है, कब कोई कर्व मिनिमा पे जा रहा है, किसी कर्व की किस पॉइंट पर क्या पोजीशन है। तो टेंजेंट बेसिकली सभी लोग जानते हो, टेंजेंट क्या होता है, वो लाइन जो किसी कर्व को केवल और केवल एक पॉइंट पर टच करके निकल जाए, उस लाइन को बच्चों लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अब मान लीजिए ये सपोज करिए ये टेंजेंट है टी, और हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो बच्चों आपने स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ लाइन के कई सारे पैटर्न्स पढ़े हुए हैं। मैं एक पैटर्न थोड़ा सा रिकॉल करता हूं। चलो ये ओरिजिन से जा रही है, स्पेशल केस नहीं लेते हैं। मान लीजिए एक लाइन है, एक पॉइंट है x1, y1, और इस लाइन का जो स्लोप है, एंगल तो थीटा है, और इसके लॉन्ग जो स्लोप है उसको हमने क्या मान लिया, m। तो आपने बच्चों क्लास 11th में
इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये पढ़ा है जरूर। इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब अगर आपको किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो और उस लाइन का स्लोप पता हो तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट अगर x1 y1 है, स्लोप अगर m है बच्चों, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के रेस्पेक्ट में अगर हमें चाहिए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। भैया टेंजेंट भी तो एक लाइन ही है, ये टेंजेंट है, एक लाइन ही तो है। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है? x1 y1। तब इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? मान लेते हैं यहां पर भी एंगल क्या है? थीटा। तो बच्चों यहां पर भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अब देखिए यहां पर जो ये m है, ध्यान से सुनिए, यहां पर जो m है, वेयर m इज dy by dx एट x1 y1। ये m यहां पर क्या है? dy by dx। m यहां पर क्या होगा? dy by dx मतलब f डैश x होगा। किस पॉइंट पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। मतलब सीधा सीधा आपको फंक्शन को डेरिवेट करना है, जो भी कर्व का इक्वेशन दिया जाएगा और उस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेटिस्फाई कराना है। वहां से आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल जाएगा। m को हम क्या बोल सकते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बच्चों यहां पर बेसिकली इसी फॉर्मूले का ज्यादा यूज होना है। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए होगा, फॉर्मूला वही है जो आपने पॉइंट स्लोप में पढ़ रखा है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, वेयर m, यहां पर जो m होगा, जैसे आप tan थीटा बोलते हो क्योंकि आप जानते हो m इज ऑल्सो इक्वल्स टू dy by dx, तो यहां पर m क्या होगा? dy by dx एट x1 y1 विच इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ अलग नहीं है। जैसे अगर आपने लाइन पढ़ रखा है तो यहां पर भी टेंजेंट भी क्योंकि एक लाइन होती है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आपके सामने है। अब मान लीजिए टेंजेंट की बात हो गई, अब पूछा जाए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलिए उसको भी देख लेते हैं। आप मान लीजिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये टेंजेंट है। नॉर्मल किसे कहते हैं मैंने आपको डिफाइन किया था सॉरी, नॉर्मल वो लाइन होती है जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल वो लाइन होती है जो टेंजेंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। मतलब अगर टेंजेंट के अलोंग स्लोप काम कर रहा है m1 और उसके नॉर्मल के अलोंग स्लोप काम कर रहा है m2, और आपने पढ़ा भी है पिछले क्लास में कि m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। ये रिलेशन आपने पढ़ा है कि दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप m1 निकालिए जो कि होगा dy by dx एट x1 y1। अब फिर आपको यहां पर जब आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए होगा तो आप क्या करिएगा? m2 इक्वल्स टू -1 अपॉन m1, और m1 का मतलब क्या? dy by dx एट x1 y1। तो बच्चों ये होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल। आपको फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं, टेंजेंट और नॉर्मल ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको टेंजेंट का स्लोप पता चल गया तो नॉर्मल का स्लोप भी इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हो। आप जानते हो 11th क्लास में पढ़ रखा है कि दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी एक का अगर स्लोप दिया रहेगा या पता चल जाएगा तो दूसरे का स्लोप हम आसानी से इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर ये है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? बिल्कुल आसान है, यही तो होगा भाई। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो दिया ही होगा, नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी होगी जिसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 इंटू x माइनस x1। अब कह रहे होगे सर वही तो है। बिल्कुल भैया बेटा, सिर्फ चेंज क्या है? यहां पर जो m था या m1 था ये स्लोप ऑफ टेंजेंट था, यहां पर जो m2 है वो क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल, जिसकी वैल्यू क्या होती है? -1 अपॉन
dy बाई dx एट x1, y1। तो बच्चों ये होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोनों बता दिया। दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। और अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो आपने 11th में इसको भी पढ़ रखा है क्या, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, और दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप बच्चों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, m1 बराबर m2। तो बच्चों आपने ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप सिलेबस में डिलीटेड था तो बहुत ज्यादा टफ है नहीं, सीधा सीधा इक्वेशन बेस्ड है। कुछ क्वेश्चंस अभी आगे हम लोग करेंगे तो आप लोग देख लेंगे। आइए मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन और टेंजेंट एंड नॉर्मल के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन से है, क्या बोला जा रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f2.05। लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द फंक्शन, लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है फंक्शन ऑलरेडी आइडेंटिफाइड दिया हुआ है। दूसरा स्टेप क्या होता है, नियरेस्ट परफेक्ट एक्स को हम ढूंढते हैं। तो यहां पर ये जो दिया हुआ है बच्चों, यहां से एक्स हमारा होगा 2 और डेल्टा एक्स क्या होगा 0.05, है ना। नियरेस्ट परफेक्ट एक्स ढूंढते हैं, ऐसा करते हैं कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स करने पर वापस से वो नंबर आना चाहिए। उसके बाद एक रिलेशन हमने बताया था, क्या, डेल्टा वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहां पर वैल्यू चाहे तो पुट कर दीजिए। जब आप एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स करेंगे तो ये वही आ जाएगा 2.05 माइनस एफ ऑफ एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू क्या ले रखी है 2, एक्स की वैल्यू क्या ले रखी है 2। तो यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बराबर एफ ऑफ 2.05 माइनस, अब इस फंक्शन में अगर मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ 2 क्या होगा, तो देखिए 2 का क्यूब होता है 8, 8 2 जा 16 प्लस 5 2 जा 10, यानी ये हो जाएगा 26। यहां से एफ ऑफ 2.05 बराबर डेल्टा वाई प्लस 26, और इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी हुआ है। अब हमारा अगला टारगेट बच्चों क्या है, डेल्टा वाई की वैल्यू निकालना, वापस इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, एफ ऑफ 2.05 की वैल्यू आ जाएगी। सर डेल्टा वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी तरीका बताया है। डेल्टा वाई बराबर dy बाई dx इंटू डेल्टा एक्स, dy बाई dx का मतलब एफ डैश एक्स, इसका जरा डेरिवेटिव करिए, 2x क्यूब का हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5, और डेल्टा x का मतलब, यहां पर ध्यान दीजिएगा आपको dy बाई dx पे x की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है। जहां पर x की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, यहां पर x की वैल्यू हम 2 अगली लाइन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनटू डेल्टा x हमारा क्या था 0.05। अब जरा वैल्यू रखिए, x के यहां पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 6 4 जा 24 प्लस 5 29 इंटू 0.05। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसको आप लिख सकते हो 29 इंटू 5 बाई 100, तो ये हो जाएगा 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 प्लस 4 145 बाई 100, दैट इज 1.45। तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.45 प्लस 26 मतलब 27.45। 27.45 देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर से अगला क्वेश्चन, एफ एक्स या y बराबर दिया हुआ 3x स्क्वायर प्लस 2 और x चेंज हो रहा है 10 से 10.1 पर। ये चेंज हो रहा है 10 से 10.1 पर, ये अंडरस्टूड है 10.1 है ये, कि यहां पर x की वैल्यू 10 है और डेल्टा x की वैल्यू क्या है 0.1 है। ठीक, हमें निकालना क्या है, चेंज इन y। देखिए जो चेंज इन y का मतलब सीधा सीधा डेल y निकालना है, डेल्टा y निकालना। अभी तक आपको क्या निकालना रहता था, वैल्यू चाहिए था। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिए तो मैं क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं चाहिए, इस बार हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द टोटल चेंज इन y। चेंज इन y का मतलब डेल्टा y, और डेल्टा y क्या होता है, dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 10 इंटू डेल्टा x। तो dy बाई dx करेंगे तो क्या आएगा
6x आएगा, बिल्कुल आएगा, और इनटू में डेल्टा x वैल्यू रखिए, 6x की जगह पे 10 और डेल्टा x की जगह पे 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 60 इंटू 0.1। बच्चों देखो ये आया आंसर क्या 6। अब ऑप्शन में देखेंगे तो आपको 6 नहीं दिखाई देगा, क्या कहीं 6 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। देखो हम जो निकाल रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट चेंज, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने, कोई एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे हैं। तो कभी भी ऐसा आ जाए आपका आंसर 6 आ रहा है लेकिन आप देख रहे हो ऑप्शन में 6 नहीं है, तो आप ऐसी कंडीशन में नेबरिंग वैल्यू ढूंढोगे। 6 की नेबरिंग वैल्यू क्या दिखाई दे रही है 6.03, इसलिए इसका आंसर आप क्या लगाकर चले आओगे ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां पर दिया क्या हुआ है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x। क्यूब की साइड क्या है x मीटर है, और कॉस्ट बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 2%। यानी जो चेंज हो रहा है साइड में, चेंज कितने का हो रहा है, अगर हम डेल्टा x की बात करें तो ये निगेटिव चेंज है, ऑब्वियस सी बात है। खैर यहां पर आपको डिक्रीजिंग है, चाहे निगेटिव में लिखिए चाहे ना लिखिए, 2% डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, किसका 2% ऑफ x का। साइड में डिक्रीजमेंट हो रहा है कितने का 2% का, तो इसको आप 2/100 ऑफ x या फिर 0.02x ऐसा भी लिख सकते हो। हमें चाहिए क्या, फाइंड द चेंज इन सरफेस एरिया, यानी यहां पे चाहिए डेल्टा s, और डेल्टा s बराबर होगा क्या, देखो s बराबर होगा 6x स्क्वायर, क्योंकि क्यूब का सरफेस एरिया यही होता है, तो ये हो जाएगा ds/dx और इनटू में डेल्टा x, तो ds/dx क्या होगा 12x, और डेल्टा x की वैल्यू क्या है, ये मल्टीप्लाई है 0.02x। तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, एक x यहां पर, तो x स्क्वायर हो जाएगा 0.24x स्क्वायर, 0.24x स्क्वायर। बच्चों ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4.24 अंडर रूट 4.24, आइडेंटिफाई द फंक्शन। पहला स्टेप, fx बराबर रूट x, वेयर x इज 4, डेल्टा x इज प्लस का 0.24, डेल्टा y बराबर f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, डेल्टा y बराबर f ऑफ x प्लस डेल्टा x का मतलब क्या होगा 4.24 माइनस f ऑफ x का मतलब क्या होगा f ऑफ 4। वैल्यू यहां पर जब रखेंगे तो डेल्टा y बराबर f ऑफ 4.24 मतलब अंडर रूट इस पे रखना है 4.24 माइनस f ऑफ 4 का मतलब अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, तो यहां से अंडर रूट 4.24 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों डेल्टा y प्लस 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, डेल्टा y चाहिए। डेल्टा y का मतलब क्या, dy बाई dx इंटू डेल्टा x, डिवाइड बाई dx मतलब रूट x का डेरिवेटिव, ये क्या होगा 1/2 रूट x इंटू डेल्टा x, x की वैल्यू रख दीजिए और डेल्टा x की, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 4, तो 4 का बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और डेल्टा x क्या है 0.24 है ना बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा 0.06। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.06, इसको यहां पर आप इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दीजिए, तो अंडर रूट 4.24 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.06 बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा जा रहा है, ठीक है भैया। t बराबर 1 अगर रखते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें क्या मिलेगा भाई, t बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 1 और y बराबर 2, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका हो गया 1,2। dx बाई dt जरा निकालिए, ये हो जाएगा 2t, dy बाई dt निकालिए तो हो जाएगा 2। अब इसमें से इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करिए डिवाइड करिए, ठीक, तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर 2/2t, 2 से 2 कट गया तो dy बाई dx क्या आ गया 1/t, dy बाई dx बराबर क्या आ गया है 1/t, ठीक, और t की वैल्यू 1 है तो आप कह सकते हो t की वैल्यू दिया हुआ है ना 1, तो यहां से आप अगर 1 रखते भी हो तो dy बाई dx बराबर क्या आ जाएगा 1। ध्यान दीजिएगा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है, नॉर्मल नहीं आया, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा -1 होगा कि नहीं,
भाई dy बाई dx एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब आप निकालते हो, dy बाई dx एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब आप निकालते हो तो वैल्यू किसकी आती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट की आती है। तो नॉर्मल का स्लोप -1। अब रख दीजिए फॉर्मूले में y माइनस y1 मतलब 2 इंटू m2 की वैल्यू क्या आई है? -1, x माइनस x1 की वैल्यू 1। तो y माइनस 2 बराबर -x प्लस 1। x को उधर भेजिए तो x प्लस वाई बराबर में 3। x प्लस वाई बराबर, अगर उधर लिख देते हैं तो x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए टू द कर्व। ये कर्व दिया हुआ है x इक्वल टू 0। देखिए x इक्वल टू 0 जब रखेंगे, ये 0 ये 0 ये 0, तो y की वैल्यू हमें कुल मिला के क्या मिलेगी? -1। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मिल गया? 0, -1। पहली चीज तो मिल गई। हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो पहले हम dy बाई dx निकाल लेते हैं। तो dy बाई dx आएगा कैसे? जो भी दिया हुआ है आप उसको करिए क्या? विथ रेस्पेक्ट टू x इस कर्व को डिफरेंशिएट करिए। तो क्या मिलेगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, तो 5y की पावर 4 dy बाई dx। ठीक, उसके बाद प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि y टू द पावर 5 इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, प्लस 2। इसी तरह से यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो y और x स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 2x। ठीक, माइनस एक्स क्यूब का क्या होगा? -3x स्क्वायर, फिर y का dy बाई dx 1 का 0 और बराबर में 0। देखिए अब आपको करना क्या है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेटिस्फाई कराइए। ध्यान दीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है? dy बाई dx एट x1, y1, यही तो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके सामने है 0, -1। यहां से तो आप dy बाई dx कॉमन लेके सबको पहले उधर भेज के तब रखिए, या सीधा यहां पे आप 0 और 1 -1 रखिए, खुद में खुद dy बाई dx अलग होकर आ जाएगा। तो सीधा यहीं पे रख दीजिए। देखिए x की जगह पे 0 रखना है। जब 0 रखेंगे x की जगह पे, ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, और कौन खत्म हो रहा है? ये टर्म भी खत्म हो रहा है। y की जगह पे -1 रखना है, तो -1 की पावर 5 -1। यहां पर x की जगह पे जब 0 रखेंगे बच्चों तो ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक, यानी कुल मिला के ये पूरा खत्म। प्लस बच क्या रहा है? dy बाई dx बराबर 0। तो dy बाई dx बराबर क्या रहा है? 1। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू क्या आई? m इज इक्वल टू 1। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? 0, -1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह पे -1 तो ये +1, m की जगह पे 1, x माइनस x1 की जगह पे 0। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? y प्लस 1 बराबर x, या फिर y प्लस 1 बराबर x। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर तो दूसरे फॉर्म में आ रहा है। क्या आ रहा है? y प्लस 1 बराबर x। ये देखिए जरा सेकेंड ऑप्शन देखिए आप लोग, y बराबर x माइनस 1 लिखा हुआ है। अगर आप 1 को इधर भेज दीजिए तो यही तो आएगा, y बराबर 1 को इधर भेजेंगे x माइनस 1। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व y is equal to fx at 3, 4, this is point of contact is 3 pi by 4। नॉर्मल टू द कर्व मेक्स एन एंगल, मतलब किसी कर्व का नॉर्मल इतना एंगल बना रहा है। थीटा दिया हुआ है बच्चा 3 पाई बाई 4, जिसका मतलब होता है 45 इंटू 3 मतलब 135। मैं कहूं यहां से tan थीटा निकालो, tan 135 जिसकी वैल्यू क्या होती है? -1। ध्यान देना यही m होता है, यही dy बाई dx होता है, लेकिन ये m यहां पर है स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल एंगल बना रहा है 135 का। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? m इंटू, मतलब दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। अगर नॉर्मल का स्लोप -1 है बच्चों, तो टेंजेंट का स्लोप +1 होगा कि नहीं? और हमसे पूछ के आ जा रहा है, if the normal to the curve y is equal to fx at 3, 4 makes an angle 3 pi by 4,
विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन एफ डैश 3, एफ डैश का मतलब dy by dx, 3 का मतलब वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करना है, यानी हमसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रहा है +1, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। बच्चों ये प्रीवियस ईयर के CUET के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, जो 15 स्टार्टिंग के 15 नंबर कॉमन सेक्शन होते हैं, मतलब अप्लाइड मैथ और प्योर मैथमेटिक्स दोनों के लिए, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस, मतलब वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। मैंने अभी स्टार्टिंग बताया कि अगर दो लाइन अगर पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उन दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल, यानी यहां पर जो गिवन लाइन है उसका स्लोप अगर हम निकाल लें m इज इक्वल टू माइनस एक्स का कोफिशियंट अपॉन y का कोफिशियंट, तो ये आ जाएगा 2, ये आया इस लाइन का स्लोप, और जो टेंजेंट है बोला जा रहा है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा बच्चों वो भी 2 होगा कि नहीं, -2 नहीं है 2 है, क्या होगा 2 होगा, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा 2 होगा। तो वही हमसे पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो चलिए देखते हैं dy बाई dx, ठीक है। सबसे पहले करेंगे क्या, कर्व दिया हुआ m की वैल्यू 2 आ चुकी है, ध्यान रखिएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ चुका है 2, यहां से dy बाई dx निकालिए 2x माइनस 2, और ये किसके बराबर है 2 के बराबर है क्योंकि 2 आ चुका है, -2 उधर जाएगा 4 आ जाएगा, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2। अच्छा x बराबर 2 आया है, यहां पर रख दीजिए कर्व पे, तो y क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 7, 4 से 4 कट गया, y की वैल्यू 7, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया 2,7, टेंजेंट का स्लोप क्या आया है 2। अब निकाल लीजिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या होता है फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, सिंप्लीफाई करिए, y माइनस 7 बराबर 2x माइनस 4, तो y को इधर ले आइए, 2x माइनस y, माइनस 7 इधर आएगा +7 हो जाएगा, तो प्लस का 3 बचेगा बराबर में 0, 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, आज की डेट का आखिरी क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x वेयर द टेंजेंट मेक्स एन एंगल π/4, टेंजेंट π/4 बना रहा है, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, tan π/4 यानी 1, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 1। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया 1। हमें वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर निकालने के लिए कह रहा है, तो जरा देखते हैं, y स्क्वायर बराबर x दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई dx बराबर 1, dy बाई dx बराबर 1/2y, और dy बाई dx ही स्लोप ऑफ टेंजेंट है जिसकी वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 2y बराबर 1, तो y बराबर 1/2। अब y की वैल्यू यहां पर रख दो, तो x बराबर 1/2 का स्क्वायर यानी आ जाएगा 1/4। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया 1/4, 1/2, 1/4, 1/2। तो बच्चों ये था मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन और टेंजेंट एंड नॉर्मल पे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, हमारा पहला एम यही है, क्योंकि 1 महीना 1.5 महीना के इस समय अंतराल में हमको पूरा सिलेबस पहले खत्म करना है। जो जो टॉपिक्स आपके डिलीटेड है, नॉन डिलीटेड है, सबको रिकॉल करते हुए कम समय में, छोटे छोटे समय में कॉन्सेप्ट बताना और कुछ चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराना। जैसे ही आपका पूरा सिलेबस, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% सिलेबस आपका खत्म हो रहा है, और जैसे ही सिलेबस खत्म होगा आपका पूरा का पूरा सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सारे क्वेश्चंस पेपर के पैटर्न बेसिस पे कराए जाएंगे। अभी मेन उद्देश्य है सिलेबस खत्म कराना और चैप्टर से डिलीटेड, नॉन डिलीटेड टॉपिक से आपका टच कराना, और थोड़ा बहुत एमसीक्यूज किस टाइप के पेपर में आ रहे हैं उससे टच होना। ठीक है बच्चों, अभी इस चैप्टर में बस एक टॉपिक और बचा हुआ है, वो है मैक्सिमा और मिनिमा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैक्सिमा और मिनिमा के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, थैंक यू।